नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। और मुझे ये बात का भी एक बहुत बहुत विश्वास है कि आप लोग की पढ़ाई हमारे साथ बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। चल रही है ना? हाँ, झूठ मत बोलिएगा। अगर चलती हो तभी कहिएगा चल रही है, और अगर नहीं चलती है तो झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि झूठ बोलना गंदी बात है। कैसा बात है बेटे मेरे बच्चे? तब गंदी बात है। झूठ मत बोलो। क्या है? झूठ बोलने से क्या हो जाता है? आदमी के अंदर नेगेटिव विचार आने लगते हैं। और नेगेटिव विचार क्या है पता है मेरे भाई ना? नेगेटिव विचार पतन के क्या होते हैं? पतन के प्रतीक होते हैं। तो इन सब चीजों से बिल्कुल बच के रहना है। तो हाँ मेरे बच्चों, हम लोग जैसा कि आप देखते हो कि मैं पर डे अपनी क्लास, जैसा मैंने वादा किया है उस वादे के तौर पर, उस वादे के कहने का मतलब उस वादे को निभाते हुए मैं पर डे अपनी क्लास बनाता जा रहा हूं आप लोगों के लिए, और अपनी क्लास आप लोगों की सेवा के तौर पर भेजता भी जा रहा हूं आपके पास। अब आप लोग का काम है मेरे बच्चे कि ईमानदारी से जो आपका टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है, आप उस मेहनत को, उनके कठिन परिश्रम को साकार करो। ऐसा नहीं है कि आपका टीचर आपके साथ मेहनत कर रहा है, आपको वो और आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ मेहनत कर रहा है, और आप उनकी क्लास को नहीं देखते हैं, तो ये इनजस्टिस होगा मेरे भाई। इट विल बी द इनजस्टिस टू योर टीचर। ये तुम्हारे टीचर के लिए क्या होगा? इनजस्टिस होगा मेरे भाई ना। इनजस्टिस करना गंदी बात है। तो जैसे मैं ईमानदारी के साथ प्रतिदिन एक जोश के साथ बिल्कुल एक्टिव हो करके आप लोगों को ये जो अंग्रेजी विषय आप लोग को भारी भरकम लगता है, वहां से निकालने के लिए, यानी अंग्रेजी ग्रामर बिल्कुल सरल करके पढ़ाने के लिए बिल्कुल तत्पर तैयार हूं। 24 घंटा तैयार हूं। अभी पिछली वाली क्लास में मेरे बच्चों, पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा क्या है? लगभग 2-3 क्लासें जो पिछली हो चुकी हैं, हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस पढ़ा। असर्टिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा। इंट्रोगेटिव के बाद हम लोगों ने मेरे बच्चे इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ा। कैसा सेंटेंस पढ़ा मेरे बच्चे? इंपरेटिव। यानी कल वाली जो क्लास हुई है, इंपरेटिव सेंटेंस मैंने पढ़ाया मेरे बच्चे। और मुझे आशा है, आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड in details what is the mean of imperative sentence with examples. All the topics were taught by me you all. जितनी भी सारी चीजें थी, मैंने सब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया मेरे भाई। अगर अभी भी इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको किसी प्रकार की समस्या है तो मुझे बताइएगा, मैं उसको दूर कर दूंगा। और जो भी कसर रह जा रही है या कहीं पर कसर छूट गई है, जब हम आपको नरेशन पढ़ाएंगे, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ाएंगे ना मेरे भाई, मजा आ जाएगा। एक बात और बता दे रहा हूं, आपने बहुत सारा कहने का मतलब क्लास देखा होगा यूट्यूब पर, लेकिन सच कहता हूं, मुझे अपने आप पर विश्वास है, आप ग्रामर में आप मुझसे जितना प्रश्न करेंगे, आपके हर प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। ये मुझे अपने आप पर विश्वास है। आई माई सेल्फ कॉन्फिडेंस। मुझे अपने आप पर भरोसा है कि मैं ग्रामर के लिए, यानी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ही यानी कहने का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ही ये कुलदीप राजपूत जाना जाता है। आप कोई भी प्रश्न करेंगे, मैं पूरा आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व दैट वन क्वेश्चन। डजंट मैटर हाउ मच, या हाउ मच दैट वन क्वेश्चन गोज टू डिफिकल्टी। कितना भी कठिन होगा, प्रयास मेरा यही रहेगा कि मैं उसको हल कर दूं, आप लोग की समस्या को खत्म कर दूं। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि मुझसे ज्यादा किसी को कुछ नहीं आता ना, मुझे कुछ नहीं आता मेरे भाई। आई नो नथिंग अबाउट इंग्लिश ग्रामर। व्हाट ब्रोकन थिंग्स आई नो इन इंग्लिश, आई एम प्रेजेंटिंग बिफोर यू इन माई क्लास डे बाई डे। हमें कुछ नहीं आता,
लेकिन जो कुछ आता है हम आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं। और मुझे ये भी विश्वास है कि जो भी मैं बता रहा हूँगा पक्का आपको विश्वास, आपको पक्का समझ में आता होगा, कन्फर्म आपको समझ में आता होगा। और एक बात और बताना चाहें मेरे भाई, अभी तो मैं बेसिक क्लास पढ़ा रहा हूँ। जब मैं आपको नरेशन पढ़ाऊंगा, आपको पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा, आपको ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा, इतना मजा आपको आ जाएगा, आप कहोगे सर हम बहुत क्लास पढ़े लेकिन इस तरह से नहीं पढ़े। क्यों? कि मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने 4 ट्रिक बना रखी है। यानी खुद मैंने अपने से, आप ये कहिएगा कि पढ़ करके या रिसर्च करके, मैं खुद अपना रिसर्च करके 4 प्रकार का ट्रिक मैंने तैयार किया मेरे भाई। एक पैसिव वॉइस, पहला पैसिव वॉइस का, दूसरा नरेशन का, और तीसरा ट्रांसलेशन करने का। और चौथा पॉइंट क्या है जो बच्चों के लिए बहुत भारी भरकम होता है, टेंस पहचानना। बच्चों को टेंस नहीं पहचानना आता है। एक एक ट्रिक बता दूंगा, इतनी आसान ट्रिक बता दूंगा, आप कहोगे सर अब आप रहने दीजिए, अब मैं खुद पढ़ाऊंगा आपके स्थान पर। क्योंकि मैं अब अंग्रेजी का राज समझ चुका हूं, ग्रामर का राज समझ चुका हूं। पक्का आप ये बोल देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो आप टेंशन मत लीजिए, दिल थाम के बैठिए, धैर्य बना के रखिएगा। हम सब कुछ, एवरीथिंग आई विल टीच यू इन दिस प्लेटफॉर्म नोन एज कौसाम्बी एजुकेशन पॉइंट, नोन एज कौसाम्बी एजुकेशन पॉइंट। आप धैर्य रखिएगा, अब मुझ पर विश्वास करिएगा, ये कुलदीप राजपूत पर विश्वास करिएगा। अगर मैंने इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल धुआं धुआं नहीं कर दिया तो आप मुझे कहिएगा कि सर आपने जो कहा था आपने वो नहीं किया है। मैं रटने वाला काम नहीं करवाता हूं भाई। बच्चे का क्वेश्चन आंसर ही 2 लाइन का, यानी 2 लाइन का आंसर नहीं याद होता है। ये इतना भारी भरकम कैसे याद करेगा बच्चा ना, यानी ये याद करने वाला चीज नहीं है। अब अगर हम याद करने के लिए कह रहे हैं तो जरूर कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी रहेगा, ये बच्चों को समझाने में या बच्चों की फीलिंग्स को समझने में। तब बच्चों की फीलिंग को समझते हुए मैंने 2-4 ट्रिक बना रखा है बच्चों, और वो ट्रिक को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और एक बात और बताऊं, उम्मीद यही है कि जो ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं शायद वो आपको किताबों पर ना मिले, शायद वो आपको YouTube चैनल पर ना मिले। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैंने खुद अपने से सोचकर उसको बनाया है, और मैंने बहुत सारा YouTube चैनल देखा, किताब देखा है, मुझे नहीं मिला है। तो खुद मैं मतलब ऐसे सोचकर बनाया हूं कि जो राइटर होता है, जो किताबों को लिखता है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट से ये सब चीज बनाता है। प्रयास मेरा यही है कि मैंने भी शायद थोड़ा सा उनकी तरह सोच लिया है, इसीलिए ये मुझे आ गया है। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये मैं अपना सीक्रेट आप लोग के साथ शेयर करूंगा, सो दैट यू वन बी लाइक मी, ताकि आप भी मेरी तरह बन सको मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए इस चर्चा को आगे ना बढ़ाते हुए और हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो एक बात और बता दें कि बोर्ड परीक्षा से पहले यानी क्लास 10th और क्लास 12th के लिए बिल्कुल धुआंधार हम क्या है क्वेश्चन का एक सीरीज लेकर आने वाले हैं। पैसिव वॉइस का, नरेशन का होगा, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, पंक्चुएशन का होगा, रीऑर्डरिंग होगा, ट्रांसलेशन का होगा, मतलब ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू बी टॉट ऑन दिस प्लेटफॉर्म बाय मी। सब कुछ मैं पढ़ा दूंगा, बस आप मेरा सपोर्ट करते रहिए। बस सपोर्ट, सपोर्ट में मैं आपसे मांगता क्या हूं, अगर मेरी क्लास आपको पसंद आ जाए मेरे बच्चों तो मेरी क्लास को लाइक कर दिया करो। और अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो लाइक का बटन आपको दबाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बार बार ये नहीं कहता हूं कि कोई बच्चा मेरी वीडियो लाइक कर ना। हाँ, लेकिन एक बात हम बोलेंगे कि अगर मेरे क्लास को यानी मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे बच्चों, तक कर लीजिएगा, जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो बनाऊं मेरे बच्चों वो आपके पास पहुंच जाए। भाई आज की क्लास आपको नहीं समझ में आई, कल की तो आएगी ना, कल की नहीं है तो परसों आएगी ना। लेकिन जब आप सब्सक्राइब नहीं किए रहोगे मेरे बच्चे तो आपका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तब मुझे आशा है कि आप लोग मेरी बात समझते हो, मेरे प्यारे बच्चे हो, आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे और मुझे बहुत दूर तक लेकर चलोगे, और मैं भी आपको बहुत दूर तक लेकर चलूंगा इस सफलता की रास्ते पर।
आइए आइए मेरे प्यारे बच्चों, और आइए एक बात और बता दूं, किताब और कलम की ताकत बहुत बड़ी होती है मेरे बच्चे। ये जो मैं ले रखा हूं जिसको बोलते हैं मार्कर, आइए मैं तुमको कलम की ताकत बता देता हूं। कलम कलम ने कहा तू मेरी कीमत मत पूछ, मैं तेरी किस्मत और मौत दोनों लिख सकता हूं। तब कम ये मायने नहीं रखता कि कलम कितने रुपए का है, मायने ये रखता है कि उस कलम से क्या लिखा जाता है, और लिखने वाला का ना ये वैल्यू रखता है। तो आइए हम लोग बहुत ज्यादा चर्चा ना करते हैं मेरे बच्चों, हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और आज हम अपनी क्लास में लेकर आए ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस बच्चों के लिए बहुत टेंशन वाली बात होती। क्यों? बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे के अंदर कि मैं ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अंतर कैसे समझूं, उसका दिमाग का दही हो जाता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आज की क्लास में हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे मेरे बच्चे, और कल की क्लास में हम लोग एक्सक्लेमेटरी पढ़ेंगे। और कल वाली क्लास जब आप मेरा देख लोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ना, अब हमको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर, देयर इज नो डाउट इन आवर हार्ट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। ओके बेटा, हमारा टॉपिक है मेरे बच्चे ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है मेरे प्यारे बच्चे आशीर्वाद सूचक वाक्य। यहीं से पता चल जाता है कि आशीर्वाद देने के लिए सूचना जो देता है वह वाक्य जो आशीर्वाद की सूचना देता है उसे आशीर्वाद सूचक वाक्य कहते हैं। ऐसा आपके दिमाग में ये बात आती होगी, लेकिन मेरे बच्चे जैसे इंपेरेटिव में हुआ था आज्ञा सूचक वाक्य, तो दो काम और कर गया था भाई, रिक्वेस्ट भी कर गया, डिमा और क्या एडवाइस भी कर गया। तो इसमें कई काम होते मेरे बच्चे, कई काम करता, मतलब लिखा है आशीर्वाद सूचक वाक्य लेकिन इसका कई काम होता है। आइए बिल्कुल सरल भाषा में लिख रखा हूं, जो मैंने परिभाषा लिख रखी है शायद आपको किसी किताब में मिल जाए, शायद की बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने बिल्कुल अपनी भाषा में लिखा है और इतना अच्छे से लिखता हूं ताकि ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। आइए, रीडिंग क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस जिसको सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? वाक्य। क्या बोलेंगे? वाक्य जो बधाई देता है। क्या देता है मेरे बच्चे? बधाई देता है। चलिए दूसरे नंबर पर बधाई देता है। क्या देता बच्चे? बधाई देता है, विदाई देता है, धन्यवाद देता है, धन्यवाद देता, प्रार्थना करता है, अभिशाप देता है, स्वागत करता है और शुभकामना देता है, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसे क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए फिर से एक बार पढ़ते हैं तब हमारे समझ में आएगा। वह सेंटेंस जो बधाई देता है, बधाई का मतलब होता है कांग्रेचुलेशंस। क्या होता है? मैंने अंग्रेजी में क्यों नहीं लिखा आपको पता है, मैंने सोचा बेसिक पढ़ा देता हूं, नरेशन में बिल्कुल डिटेल से बता दूंगा, अंग्रेजी हिंदी दोनों बता दूंगा, जिसको आपको लगे सर अब आप मुझे पूरा विश्वास हो गया, ये तो मेरे दिल में मेरा सिक्का है कि मेरे दिल दिमाग में बिल्कुल से बैठ गया है, निकलने वाला नहीं जिंदगी में। चलिए तब क्या होगा? बधाई को बोलते हैं अंग्रेजी में कांग्रेचुलेशंस। विदाई का मतलब होता है बेटा बाय, यानी बाय जैसे गुड बाय, विदाई हो रहा है, इसको बाय बोलते हैं मेरे बच्चे। धन्यवाद देने का मतलब होता है थैंक यू। क्या बोलना? थैंक यू, थैंक्स, थैंकिंग, कुछ भी बोल बेटा, थैंक्स। प्रार्थना का मतलब होता है प्रेड। क्या होता है मेरे बच्चे? प्रे करना, यानी अगर प्रार्थना बोलता प्रे हो रहा है। अभिशाप का मतलब होता है मेरे बच्चे भला बुरा कहना। क्या कहना? अभिशाप का मतलब होता है श्राप दे देना, भला बुरा कर देना, बददुआ दे देना। तो इसका ये मतलब है, समझे? इसके लिए अंग्रेजी में शब्द होता है बेटा कर्स, CURSE। ठीक है, ध्यान रखना। कर्स स्वागत करता है, स्वागत का मतलब वेलकम। क्या करता है मेरे बच्चे? वेलकम करता है। और शुभकामना देता है, सबसे इंपॉर्टेंट है शुभकामना देना। शुभकामना का मतलब विश करना। क्या करना मेरे बच्चे? विश करना। तो उसे क्या बोलेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस। आइए फिर से समझिए, यानी एक बात समझ गए, जो वाक्य बधाई देगा, विदाई देगा, धन्यवाद देगा, प्रार्थना करेगा, अभिशाप देगा, अभिशाप का मतलब भरा बुरा कहना या फिर क्या देना? बददुआ देना मेरे बच्चे, स्वागत करना, शुभकामना देना।
ऐसा वाक्य जो ये सब घटनाएं प्रस्तुत करता है उसे क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? ऑप्टेटिव सेंटेंस। उसे क्या बोलेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलेंगे। अगर कोई बच्चा सेंटेंस क्या है नहीं जान पा रहा है तब मेरी जाके पिछली वाली क्लास देखे। मैं शुरुआत से ही क्लास क्या कर रहा हूं अपने प्लेटफॉर्म पर भेजता जा मेरे बच्चे। अब मेरे प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? कौसाम्बी एजुकेशन पॉइंट। क्या है मेरे बच्चे? कौसाम्बी एजुकेशन पॉइंट। और एक बात और बताना चाहें, जरूरत पड़ने पर हम एक यूट्यूब चैनल और भी बना सकते हैं और उस चैनल पर मैं सिर्फ लिटरेचर पढ़ाऊंगा, क्योंकि लिटरेचर मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, तब क्या होगा मेरे बच्चे? तो ये बात आपको ऊपर वाली बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे बच्चे कि नहीं आई? आ गई होगी, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, नोट के तौर पर मैंने कुछ बातें लिख रखी हैं। नोट पर क्या लिख रखा है? यह सेंटेंस अधिकतर में से आरंभ होता है। काय से आरंभ होता है? में से। किससे आरंभ होगा? में। अब कहोगे सर, कुछ बच्चा बोलेगा सर में क्या है, ये मई पढ़ ले क्या हम इसको? इसका मतलब महीने वाला ना मेरे बच्चे, ये मई नहीं, ये में है। इसको बोलते हैं ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। कैसा मेरे बच्चे? ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है मेरे बच्चे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जब मैं वर्ब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नोट पर क्या है मेरे बच्चे? यह सेंटेंस शुभकामना देने वाले शब्दों से भी आरंभ होता है। शुभकामना देने वाले शब्दों से आरंभ होगा, उसके लिए एग्जाम्पल हमने बहुत ढेर सारा लिख रखा मेरे बच्चे, अभी तुमको हम दिखाएंगे। तीसरा पॉइंट में इस सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है मेरे बच्चे। क्या लगा मेरे बच्चे? मार्क। एक्सक्लेमेटरी मार्क आपको दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? इस सेंटेंस में क्या होगा? इस सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा मेरे बच्चे। आइए, तो ये 3 मैंने नोट लिख रखा है जो बिल्कुल मतलब कि मेन इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक बातें लिख रखा है जो मतलब फाउंडेशनल वाली बातें मैं आपको लिख रखा मेरे बच्चे, कि आपको ये समझ में आया होगा कि इसमें कौन कौन सी क्वालिटी छिपा होता है। तो क्वालिटी क्या है कि इस वाक्य के अंत में अधिकतर इस वाक्य का आरंभ कहाँ से होगा मेरे बच्चे? में से होता है। क्या होता है? में से होता है। और इस सेंटेंस के अंत इस सेंटेंस का आरंभ मेरे बच्चे शुभकामना देने वाले शब्दों से भी आरंभ होता है और इस सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? एक बात और बता दें, कभी कभी मे का जो सेकेंड फॉर्म होता है मेरे बच्चे, माइट। क्या होता है? मे का माइट होता है ना, तब कभी कदर ये इससे भी आरंभ हो जाता है, लेकिन कभी कदर, बहुत रेयर केस में होता है बेटा। इट हैपेंस इन वेरी वेरी रेयर केसेस। ओके, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं मेरे बच्चे कि क्या है इसका मतलब। हाँ, एग्जाम्पल से एक बात आया, अभी किसी मेरे महान भाव जो मुझसे बहुत सीनियर हैं, उन्होंने यूट्यूब पर मेरे प्लेटफॉर्म पर कमेंट किया था कि सर जी आपको सब्जेक्ट के बारे में बता देना चाहिए, प्रेडिकेट के बारे में ही बता देना चाहिए था जब आप सेंटेंस पढ़ा रहे थे। तब मैं उस भाई को बता देना चाहता हूँ, मैं अपने उस सीनियर भाई को बता देना चाहता हूँ कि सर मैं स्पेशल सब्जेक्ट क्या है उसका स्पेशल बिल्कुल टॉपिक लेकर आने लगा। सब्जेक्ट क्या है, कितने प्रकार के होता है, सब्जेक्ट कहाँ कहाँ रहता है, सब्जेक्ट की विशेषता क्या है, इस सब टॉपिक। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अदर वर्ब क्या हो गया, एवरीथिंग आई विल टेल यू इन डिटेल्स। ओनली यू हैव टू हैव पेशेंस। केवल आप धैर्य रखिए, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। क्योंकि मैं आधा अधूरा सोचूं कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट का है, एक लाइन लिखूं, ये बोल दूं ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, इतना बोलने के बाद आगे बढ़ जाए ना मेरे भाई ना, ये सब नहीं समझना, हम लोग डिटेल से समझेंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, आइए उन एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं मेरे भाई। आइए, पहला एग्जाम्पल क्या लिखा मेरे बच्चे? मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग। अब जो बच्चे प्रारंभिक पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों को हिंदी निकालना नहीं आता, हाँ कमेंट पर ये भी आया था मेरे बच्चे कि सर आप हिंदी निकालने वाली एक क्लास बना दीजिए, अंग्रेजी से हिंदी कैसे निकालते हैं। तो आप धैर्य रखिए, बहुत जल्द वाली क्लास लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, कि अंग्रेजी जो लिखा हुआ उसका हिंदी कैसे पिकअप करते हैं, उससे बहुत सरल शब्दों में बहुत लगभग 10 से 15 मिनट की मैं आपको क्लास में समझा दूंगा। आप उसको टेंशन लीजिए, मैं कल परसों या 2-3 दिन के अंदर आई विल टेल यू। ओके,
चलिए, आपकी सारी डिमांड वैसे पूरा किया जाएगा। चलिए, जब आप लोग हमारा सपोर्ट करते हैं तो इट्स माय ड्यूटी टू सपोर्ट यू। व्हाट योर डिजायर्स विल बी, डेफिनेटली दैट वन डिजायर्स विल बी कंप्लीटेड। ओके, कहता है कि मे यू लिव लॉन्ग। अब बच्चे कहेंगे सर इसकी हिंदी नहीं आता है। जब भी मे लगा रहे ना मेरे बच्चे ऑप्टेटिव सेंटेंस में, किसमें मेरे बच्चे, ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे लगा रहा है, तो उसकी हिंदी अपने से समझ लेना, ईश्वर करे। क्या करे, ईश्वर करे या भगवान करे, ठीक है ना। अब देखो, ईश्वर करे, यू माने तुम, लिव माने जियो, लॉन्ग माने लंबा या लंबे लंबे, आप लंबा लंबा जियो। बच्चे ऐसे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको नहीं पता ये सब चीजों के बारे में, उनको तो दिमाग में ये आता है कि लॉन्ग का मतलब लंबा होता है, तो इसका ऐसा हिंदी निकालेंगे ना मेरे भाई, गलत। ये मतलब अंग्रेजी की भावना को समझो, शब्दों पर मत जाओ, वो कहना क्या चाहता है उसकी फीलिंग्स को समझो। जैसे मैं आपकी फीलिंग्स को समझ करके आपको पढ़ाता मेरे बच्चे, वैसे आपको अंग्रेजी यानी इंग्लिश ग्रामर की फीलिंग्स को समझना होगा। देन अलोंग you will be able you will be able to have all the details of English language. Okay, सुनो, लंबा लंबा मत पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा युगों युगों। मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप युगों युगों जिए, युगों युगों तक जिए। क्या होगा मेरे बच्चे, ईश्वर करे आप युगों युगों तक जिए। ये तो हम अपनी भाषा में, और जो किताबों में प्रिंट होता है ना मेरे बच्चे, ऐसे लिखा रहता है, ईश्वर करे आपकी उम्र दीर्घायु हो। क्या लिखा रहता है मेरे बच्चे, तो आपकी उम्र दीर्घायु हो। तो चाहे जो लिख लीजिएगा, चाहे आप ऐसे हिंदी समझिए कि आपकी उम्र दीर्घायु हो, या ईश्वर करे आप युगों युगों तक जिए। क्लियर हो रहा है मेरे बच्चे। आइए तब बताइए, अगर अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा बोल रहा है मेरे बच्चे, क्या बोल रहा है, अगर आपको ऐसा कोई बोल दिया है, अगर आपने किसी, मान लो कोई आपका गेस्ट आया, चीफ गेस्ट आया, मुख्य गेस्ट आया, आप उसने उसका पैर छुआ और उसने बोला मे यू लिव लॉन्ग, बोला कि तुम क्या करो, तुम्हारा तुम्हारा जो उम्र है वो दीर्घायु हो। इसका मतलब वो आपका विश कर रहा है। क्या कर रहा है मेरे बच्चे, वो आपका विश कर रहा है। क्या कर रहा है, यानी शुभ कामना दे रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, आया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा में, मे गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। तो मे का मतलब ईश्वर करे, और फिर कहे तो गॉड माने भगवान, यानी गॉड में भगवान करे, मतलब ईश्वर करे, ईश्वर ब्लेस माने आशीर्वाद दे, यू माने तुमको, माई चाइल्ड मेरे बच्चे। तो इसकी हिंदी है भगवान करे, या मैं ये कहूंगा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे मेरे बच्चे। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब ईश्वर ईश्वर आपको क्या प्रदान करे, आपको आशीर्वाद प्रदान करे मेरे बच्चे। समझ में आया कि नहीं आया। और सुनो, जब भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में गॉड आया हो, क्या आया हो मेरे बच्चे, गॉड, G-O-D, क्या लगा, G-O-D। ओके, तब गॉड आया हो तो समझ जाइएगा कि उस वाक्य में प्रेयर हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे बच्चे, यानी प्रे किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है मेरे बच्चे, प्रे, यानी प्रार्थना हो रही। क्या हो रही है, प्रार्थना। यानी कोई व्यक्ति है वो ईश्वर की तरह ऐसे हाथ जोड़ा, और जोड़ने के बाद बोला कि मे गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड, मेरे बच्चे ईश्वर तुमको आशीर्वाद प्रदान करे। अभी समझ में आया ना मेरे बच्चे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग थर्ड पर आते हैं मेरे बच्चे। मे यू डाई सून। ओहो, आपका कोई शत्रु है, अब गलती से आप उसको बोल दिए, उसके अंदर बहुत क्रोध था, तो उसने क्या बोल दिए, मे यू डाई सून। मे का मतलब ईश्वर करे, यू मने तुम, डाई मने मर जाओ, सून मने जल्दी, भगवान करे तुम जल्दी मर जाओ, ऐसे उसने बोल दिया। समझे ना। तो वो क्या कर रहा है, आपको बद्दुआ दे रहा है, यानी अभिशाप दे रहा है, कर्स कर रहा है। समझे ना, समझे। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे बच्चे, अभिशाप हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे बच्चे, अभिशाप। यानी मे यू डाई सून, ईश्वर करे तुम जल्दी मर जाओ। लेकिन किसी के कहने से कोई मरता उरता नहीं है, बिना टेंशन के जियो। ओके, चलो, बिना, जब किसी के कहने से कोई जन्म नहीं ले सकता तो मर कैसे सकता है। समझ में आया कि नहीं आया। चलो, कॉमन सेंस है ना। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का ना, टेंशन ना लेने का ना देने का, कल ही बोले मेरे बच्चे। चलो, चौथे में चलते हैं। वेलकम टू इंडिया, भारत में आपका स्वागत है। क्या बोला, भारत में आपका स्वागत है। टेक एग्जाम्पल, मान लीजिएगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और अगर बाहर का, विदेश का कोई व्यक्ति आया तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला वेलकम टू इंडिया, भारत में आपका क्या है, स्वागत है। यानी ये वाला जो सेंटेंस है ना मेरे बच्चे, ये क्या कर रहा है, ये स्वागत कर रहा है। कहां पर है मेरे बच्चे, ये क्या कर रहा है मेरे बच्चे, स्वागत कर रहा है। ओके, समझ में आ रहा है ना।
वेलकम टू इंडिया का मतलब वो क्या कर रहा है, स्वागत कर रहा है। 5th नंबर पर देखो मेरे बच्चे, गुड मॉर्निंग। क्या लिखा है, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर मैं आपको कुछ बात बताना चाहूंगा मेरे बच्चे, सुनो। MOUR, इसको बोलते हैं मॉर्न। क्या बोलते हैं, मॉर्न। क्या बोलते हैं, मॉर्न। इसका मतलब क्या होता है, शोक। क्या होता है मेरे बच्चे, शोक, दुख, पीड़ा, दर्द, रोना, पीटना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरह का इसका हिंदी होता है मेरे बच्चे, मौन। ठीक है ना। और हम लोग अगर इसी मौन में मैं ING लगा दूं तो बताओ मॉर्निंग। क्या हो गया मेरे बच्चे, मॉर्निंग। क्या हो गया मेरे बच्चे, मॉर्निंग। और हम लोग जल्दीबाजी के चक्कर में सुबह सुबह स्कूल गए, नहाए धोए और जल्दी जल्दी बाल भी नहीं झाड़े, बिकॉज वी वर गेटिंग लेट फॉर स्कूल। हम स्कूल के लिए देर हो रहे थे। अब पहुंचते गेट के अंदर जब गए, गुड मॉर्निंग सर जी। कैसे बोले, गुड मॉर्निंग ना मेरे बच्चे, गुड मॉर्निंग नहीं बोलना, ध्यान रखो। मॉर्न बोल दिया, अगर मॉर्न में ING लगा दो मेरे बच्चे तो मॉर्न का मतलब होता है शोक करना, यानी अच्छे से शोक करो, अच्छे से दुख करो, अच्छे से पीड़ा, अच्छे से क्या है, रोना पीटना। कि सर जी अच्छे से रोना और पीटना, अच्छे से दुख करना ना, आप गलत बोल रहे हैं मेरे बच्चे। ये मॉर्निंग मत पढ़ना, इसको मॉर्निंग पढ़ो या फिर मॉर्निंग। मॉर्निंग क्योंकि ऐसे लिखा रहता है मेरे बच्चे, ये ऐसे लिखा रहता है। समझ में आया, मॉर्निंग। समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे लिखा रहता है। हम लोग कैसे पढ़ देते हैं, मॉर्निंग। कैसे पढ़ देते हैं, मॉर्निंग ना, मॉर्निंग नहीं पढ़ना है, मॉर्निंग। समझ में आया कि नहीं आया। तो आज के बाद गुड मॉर्निंग का गुड मॉर्निंग नहीं बोलना, नहीं तो गुड मॉर्निंग। मॉर्न अगर लगा दिया मेरे बच्चे ना तो गलत हो गया उच्चारण। अब आप इस बात को विशेष ध्यान रखिए। तो आपको क्या बोलना, सर गुड मॉर्निंग, सर गुड मॉर्निंग। ओके, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग नहीं बोलना, गुड मॉर्निंग। ओके, समझ में आ गया होगा। तो ये भी क्या है, शुभ कामना दे रहा मेरे बच्चे। क्या दे रहा मेरे बच्चे, शुभ कामना। क्या दे रहा मेरे बच्चे, आपको ये मॉर्निंग और मॉर्निंग में अंतर समझ में आया कि नहीं आया। चलो, मुझे आशा है, आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इजीली। आपको समझ में आ गया होगा मेरे बच्चे। तक गुड मॉर्निंग भी आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए, शुभ कामना दे रहा है। ये देखा, गुड बाय माय फ्रेंड्स। क्या बोल लिखा है, गुड बाय माय फ्रेंड्स, यानी क्या है, यहाँ पर विदाई हो रहा है मेरे बच्चे। क्या हो रहा है, विदाई हो रहा है। तो कह रहा मेरे मित्रों गुड बाय, अपना ध्यान रखना, कल फिर आना, हमें फिर से कल नाश्ता करवाना, पैसा खर्चा करना, फिर चले जाना। समझ में आया कि नहीं आया मेरे बच्चे। आइए, तो क्या है, गुड बाय माई फ्रेंड। क्या बोला कि गुड बाय माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों गुड बाय। तो यहाँ पर जो ये जो आ रहा है सेंटेंस ना मेरे बच्चे, इसका क्या भाव आ रहा है, इसका आ रहा है विदाई। क्या हो रहा है मेरे बच्चे, तब विदाई दे रहा है। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस हेल्प। कहता है थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चे। क्या है, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर दिस, इस सहायता के लिए। तो क्या बोला कि इस सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मान लीजिएगा आपको किसी चीज की जरूरत थी और आपने अपने फ्रेंड से कहा, और जैसे कहा योर फ्रेंड एट एनी रेट हेल्प यू, चाहे जो है आपके फ्रेंड ने आपको हेल्प किया। आज जब आपके फ्रेंड ने आपको हेल्प किया, तब बदले में आपने क्या बोला, क्या बोला कि थैंक्स अ लॉट फॉर दिस हेल्प, कि इस सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, आपने मेरी सहायता किया तो मेरा काम हो गया। ओके, समझ में आ रहा है मेरे बच्चे। यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे बच्चे, धन्यवाद दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, धन्यवाद दिया जा रहा है। तो देख लो ना, मुझे लग रहा है कि मैं इतना आसान शब्दों में आपको समझा रहा हूँ मेरे बच्चे, आपको जरूर समझ में आता होगा। 8 नंबर में देखो बच्चे, हम क्या लिखे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसा बोल देते। लेकिन सच बात वो लिखा रहता है हैप्पी बर्थडे बोलते ना, ना बर्थडे बोलना ना छोटे बोलना मेरे बच्चे। क्या बोलना, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्लियर हो रहा है ना, बर्थडे नहीं बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू। ओके, मतलब आपका जन्मदिन मुबारक हो, आपका जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन फिर से आए, हम लोग फिर से लड्डू खाएं। समझ में आए कि नहीं आए। चलो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो मेरे बच्चे, शुभ कामना। क्या दिया जा रहा है मेरे बच्चे, शुभ कामना दिया जा रहा है मेरे बच्चे।
ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? आगे और बढ़ते हैं। गुड नाइट, क्या लिखा है? गुड नाइट गाइस। गाइस का मतलब होता है पर्सन्स। क्या होता है कि मेरे गाइस, गाइस का मतलब हेलो गाइस, यानी ऐसे हम लोगों को संकेत करके बोलते हैं मेरे बच्चे। तब गुड नाइट क्या बोल दिया? गुड नाइट, गुड नाइट। चलो, तो ये भी क्या है? एक प्रकार का शुभकामना देने वाला क्या है? शब्द है मेरे बच्चे। हैव अ नाइस डे डियर। क्या लिखा है मेरे बच्चे? हैव अ नाइस डे डियर। क्या लिखा है? हैव अ नाइस डे डियर, यानी आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो। इसका हिंदी क्या है मेरे बच्चे? आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो। तो ये देखो शुभकामना दे रहा मेरे बच्चे। आप एक बात और समझो, जितना भी सेंटेंस लिखा है, द मोर सेंटेंस आई हैव रिटेन, ऑल द सेंटेंस हैव एक्सक्लेमेटरी मार्क एट द एंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी जितना सेंटेंस हम लिखे हैं मेरे बच्चे, सब के अंत में देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा रहा है? दिखाई देता होगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग अभी यंग हो, आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। ये देखो सबके अंत में क्या है? एक्सक्लेमेटरी मार्क है। आप बताओ मुझे, क्या आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अभी भी नहीं समझ में आया? अब कुछ ऐसा बच्चा होगा जिसके दिमाग में ये बात आ रही होगी, सर मेरे दिमाग का दही हो रहा है। पूछो कौन सी बात पर? कहोगे सर इसमें ये वाला देखो, गुड नाइट तो बोल दिए, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, सेंटेंस कैसे हो गया? तुम कहते हो ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। मेरे बच्चे, सेंटेंस की परिभाषा ये सब नहीं है। कहता है शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ हो, उसे क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? सेंटेंस। क्लियर हो रहा है ना? यानी देखो, एक शब्द, दो शब्द, एक से ज्यादा हो गया तो समूह हो जाता मेरे बच्चे। उसका ये कहने का मतलब नहीं है सेंटेंस का कि उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें वर्ब होना चाहिए, ये सब मायने नहीं रखता है। शब्दों का समूह हो, बस उसका कंप्लीट अर्थ निकलना चाहिए, बात खत्म। समझ में आया कि नहीं? टेंशन खत्म हुआ? ये नहीं कि सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए तभी सेंटेंस होगा, दिस इज, ऐसा नहीं मेरे भाई, इट डजंट सो। ठीक है ना? ऐसा नहीं है, नहीं तुम सोचो कि ऐसा ही होना चाहिए। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल एज यू आर थिंकिंग, ओके यू नो माइंड। जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है मेरे बच्चे। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब शब्दों का समूह होना चाहिए और उसका पूरा पूरा कंप्लीट मीनिंग निकलना चाहिए, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा सेंटेंस के बारे में कुछ नहीं। तो मुझे आशा है, आई होप दैट अब सब लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, जो अभी तक आपके दिमाग में एक बोझा बना था, एक पहाड़ की तरह था जिसको आप तोड़ नहीं पा रहे थे, ये देखिएगा मैंने तोड़ना नहीं, चूर चूर कर दिया है, खंड खंड कर दिया है। अब आपको खंड खंड करके अच्छे से समझा भी दिया मेरे बच्चे। मुझे आशा है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। बहुत ढेर सारा एग्जाम्पल हो, जैसे जैसे कहता है मेनी मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ये भी शुभकामना दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब मुझे आशा है कि आप लोग को अब ये सेंटेंस ऑप्टेटिव अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो इसी क्रम में अब हम लोग अपनी क्लास कल करेंगे मेरे बच्चे। अब कल वाली जो क्लास होगी उसमें आएगा एक्सक्लेमेटरी, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है मेरे बच्चे। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, यानी अपने दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है कि अब तो दोनों के अंत में प्रश्न वो एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गए, अब क्या करूं, अब तो क्या है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे आएगा नहीं, अब तो मेरी नाव बिल्कुल पानी में बह गई, अब मैं उसको कंप्लीट वो कंट्रोल नहीं कर सकता। नहीं, टेंशन नहीं लेने का मेरे भाई, बिल्कुल सरल भाषा में बता दूंगा। बिल्कुल जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो धुआं धुआं हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, एक बार सारे बच्चे, अगर मेरी क्लास अच्छी लगे ना बच्चों, तब कमेंट के माध्यम से जरूर बता दिया करो, ठीक है ना? अगर फीडबैक, जिसको बोलते हैं फीडबैक मेरे बच्चे, फीडबैक जरूर दे दिया करो कि सर मुझे अच्छा लगा, सर मुझे नहीं समझ में आया, सर मुझे समझ में आया। मैं ये नहीं कहता हूँ फीडबैक में आप मुझे क्या अच्छा दो, बार बार गुड या नाइस या वेरी गुड भेजो ना। आपको जैसा भी लग रहा है कि सर अच्छा लगा, नहीं लगा, तो जो भी जैसा फील हो रहा है वैसा मुझे बताइएगा। और ये तो मैं अभी सेंटेंस बता रहा हूँ, जब हम ट्रांसलेशन वगैरह, अरे ट्रांसलेशन की मैं ऐसी ऐसी विधि बता दूंगा कि चुटकी में खत्म, चाहे 1 लाइन का नहीं चाहे 10 लाइन का हो, आप टेंशन मत लीजिए, बस आप मेरे साथ बने रहिए, बस मेरा सपोर्ट करते रहिए। चलिए, तो ठीक है मेरे बच्चे, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है। ये कुलदीप राजपूत आपकी सेवा में बिल्कुल तत्पर है। तो ठीक है मेरे बच्चों, हम लोग अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, मेरी क्लास को शेयर करते रहिए, दूसरों लोगों के पास शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करवाते रहिए। बस आप लोग से इतनी ही मुझे आशा है। चलिए, नाउ क्लास इज ओवर, हैव अ नाइस टाइम, टाटा बाबा, सी यू। मेरा इतना सपोर्ट करने के लिए वेरी वेरी थैंक यू।